हेलो डियर फ्रेंड, आर के पटेल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु की बात करते हैं। तो आज हम लोग छत्तीसगढ़ में छात्रावास अधीक्षक सामान्य ज्ञान की यह भाग 5 वीडियो लेकर आए हैं। याद रखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, बिलासाबाई केवटिन जो पुरस्कार मिलता है ना मत्स्य के क्षेत्र में, हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा रूपचंद धीवर। ठीक है, याद रखिएगा रूपचंद धीवर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, यति यतन लाल सम्मान पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है जी? यह गौ रक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है ना। हाल ही में किसे प्राप्त हुआ है? मदन मोहन गौशाला खरसिया को, है ना। खरसिया कहाँ स्थित है? रायगढ़ में। ठीक है, आगे बात करते हैं। शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार का हाल ही में किसे प्रदान किया गया है ना? तो शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार जो है हाल ही में नारायण मरकाम को ही दिया गया। ठीक है, नारायण से नारायण आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ राज्य में चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पुरस्कार मिलते हैं, है ना, उसे कहते हैं धन्वंतरी पुरस्कार। हाल ही में किसे प्रदान किया गया? तो धन्वंतरी पुरस्कार हाल ही में डॉक्टर मनोज चौकसे को दिया गया है। याद रखिएगा, यह वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आगे बात करते हैं। मिनी माता सम्मान हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस महिला को दिया गया है ना? तो इनका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर मीरा शुक्ला। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे प्रश्न देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार हर साल जो है 29 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो सांख्यिकी के क्षेत्र में इसे मिला है राधा कृष्णन राव को, है ना। आगे बात करते हैं। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2023 पुरस्कार से फेमिना मिस इंडिया 2023 पुरस्कार से जीता है कौन जी? नंदनी। ठीक है, याद रखिएगा नंदनी गुप्ता, जो कि कहाँ के हैं? राजस्थान के। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाल ही में एबेल प्राइज 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? एबेल प्राइज जो है गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। और हाल ही में किसे दिया गया है? तो हाल ही में एबेल प्राइज जो है लुइस ए कैफरेली को दिया गया है, जो कि अर्जेंटीना के एक गणितज्ञ है। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाल ही में 32वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार और व्यास सम्मान पुरस्कार दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सरस्वती सम्मान पुरस्कार 2022 हाल ही में किसे दिया गया? तो याद रखिएगा तमिल लेखक जो है शिव शंकरी, उसके जो लेखिक का रचना है वह है सूर्यवंशम। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाल ही में 32वां व्यास सम्मान पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, है ना, इनको जो है दिया गया है इनके पुस्तक पागल खाने में। ठीक है, आगे बात करते हैं। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से हाल ही में एंजेला मार्केल को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, फिर बात करते हैं। सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन 2022 से किस स्टेशन को जो है नामित किया गया है ना, सम्मानित किया गया है? तो इनका सही उत्तर हो जाएगा आस्का पुलिस स्टेशन उड़ीसा की है ना, याद रखिएगा यह पुलिस स्टेशन का नाम। आगे बात करते हैं। हाल ही में मिस यूनिवर्स, है ना, वह मिस इंडिया था, यह मिस यूनिवर्स 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा आर बोनी गैब्रियल, जो कि कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा प्रभा आत्रे को यह पुरस्कार जो है दिया गया है, डॉक्टर प्रभा आत्रे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं। हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित व्यक्ति, उनका क्या नाम है जी? मुलायम सिंह यादव, है ना। किस क्षेत्र में यह पुरस्कार जो है दिया गया? मतलब मुलायम सिंह यादव किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो वह है जन सेवा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखिएगा। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से 3 संस्था को दिया गया। एक जो है एल.एस. बिलियातस्की और मेमोरियल एवं सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। ठीक है,
तो यह 3 संस्था को याद रखिएगा। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो एनी एर्नॉक्स को यह पुरस्कार जो है दिया गया है। ठीक है, साहित्य में उत्साह बढ़ाने हेतु। ठीक है, एनी एर्नॉक्स। आगे बात करते हैं, हाल ही में 2 जून 2023 को कोरोमंडल एक्सप्रेस और बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस दोनों जो है मालगाड़ी से आपस में मतलब टक्कर हो गए, है ना। टक्कर से 220 यात्री की मौत हुई। यह घटना कहाँ घटित हुआ? तो यह जो है बालासोर में घटित हुआ। बालासोर कहाँ पड़ता है? ओडिशा में। ठीक है, याद रखिएगा, यह घटना वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, हाल ही में अरब सागर से उठने वाली जो हवा है, मतलब चक्रवाती तूफान है, जो कि गुजरात और महाराष्ट्र के कई तटवर्ती क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाया, है ना। उस चक्रवाती तूफान का क्या नाम है? ठीक है, यह क्वेश्चन बन सकते हैं, इसीलिए इसको यहाँ पर डाला गया है। तो उस तूफान का नाम है विपरजॉय। ठीक है, याद रखिएगा। आईपीएल 2023 में चेन्नई सुपर किंग ने किस टीम को हराकर 5वीं बार अपना खिताब जीत हासिल की है? तो सही उत्तर है गुजरात टाइटंस। ठीक है, याद रखिएगा, गुजरात टाइटंस को हराया है ना। आगे बात करते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट को लॉन्च कब और कहां से किया गया? तो सही उत्तर है एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट को 20 फरवरी 2023 में पट्टीपोलम तमिलनाडु से लॉन्च किया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं, हाल ही में धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास 2023 आरंभ हुआ है ना। वह भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ? तो वह जो है भारत और जापान के बीच का एक महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदि महोत्सव का उद्घाटन किस स्थान में किया है? आदि महोत्सव उद्घाटन 2023 का किस स्थान में किया है? मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश को हराकर नाम जो है अपने खिताब कर लिया है? मतलब अपने नाम में खिताब को कर लिया है। तो सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बात करते हैं, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 हाल ही में नई दिल्ली में आया, है ना। स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी हैं, तो 4 खिलाड़ी हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक भारत को दिया। एक है निकहत जरीन, लवलीना बोरगोहेन, नीतू और स्वीटी बुरा। ठीक है, ये 4 खिलाड़ी हैं, चारों जो है महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 19 नए जिले और 10 संभाग बनाने की घोषणा की है? तो सही उत्तर है राजस्थान। ठीक है, याद रखिएगा, राजस्थान वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बात करते हैं, हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो कर्नाटक का हाल ही में चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो है सिद्धारामैया जो है हाल ही में जीते हैं और नए मुख्यमंत्री बने हैं। मतलब लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके। ठीक है, आगे बात करते हैं, दोहा डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा ने किस पदक के साथ अपना जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा स्वर्ण पदक। ठीक है, स्वर्ण पदक, जो कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? भाला फेंक। ठीक है, भाला फेंक से एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष अब मनाया जाएगा 7 अगस्त को। ठीक है, 7 अगस्त 2021 में टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में अपना विशिष्ट पदक जीता था। ओके, थैंक यू, जय हिंद।